स्कूल के डायरेक्टर आली जनाब डॉक्टर अकबर अली साहब से मैं मोतबार मुल्तमिस हूँ कि मुख्तसर अंदाज में जमीयत उलमा हिंद के अगराज मकासिद को समझाएं, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जमीयत उलमाए हिंद के ताल्लुक के लिए मुझे आवाज़ दी गई है। वैसे पहले से मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन तैयब हाफिज साहब का हुक्म है तो मैं ज़रूर कुछ कोशिश करके लेकर आया हूँ कि इसका ताल्लुक जो है वो अदा हो जाए, और ख़ास जो पॉइंट वाली बातें हैं वो आप तक के ज़रूर पहुँच जाए। जमीयत उलमाए हिंद भारत का एक सबसे बड़ा पुराना धार्मिक, सामाजिक और तालीमी शैक्षिक संगठन है। मतलब इसकी फील्ड है कि सामाजिक और धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में फील्ड में जो है ये संगठन काम करते आ रहा है। इसकी नींव, इसकी बुनियाद 1919 ईस्वी में रखी गई थी। इसका मकसद मुसलमानों को एकजुट करना, उनकी तालीमी, सामाजिक और मजहबी ज़रूरतों को पूरा करना और मुल्क में अमन, भाईचारे और इंसाफ को बढ़ावा देना मकसद था, और आज भी है। आज भी ये संगठन हिंदुस्तान भर में अपने दफ्तर और शाखाओं के जरिए काम कर रहा है। जमीयत उलमा हिंद के काम के अहम शोबे ऐसे तो मुझे इल्म हुआ है कि 32 शोबों में, 32 फील्ड में जमीयत उलमा हिंद काम कर रही है। लेकिन 3 से 4 पॉइंट जो अहम है, जो मेन फील्ड है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि तालीमी शोबा, एजुकेशन फील्ड में काम करना, स्कूल, मदरसे और कॉलेजों की मदद करना, और गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप और किताबें उपलब्ध कराना, आधुनिक और दीनी तालीम के साथ लेकर चलने की कोशिश करना। नंबर 2 है मिल्लत और मजहबी खिदमत, मस्जिदों, मदरसों और इमामों की रहनुमाई करना, कुरान हदीस की तालीम को आम करना, अकीदे और अमल में रहनुमाई देना। नंबर 3 है सोशल वेलफेयर है, सामाजिक खिदमत है, अनाथ और गरीब और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करना, बाढ़, भूकंप और कोरोना जैसी आपदाओं में राहत और रेस्क्यू कैंप लगाना, और गरीब लड़कियों की शादी में मदद करना। नंबर 4 है कानूनी और इंसाफी खिदमत, उन मुसलमानों की कानूनी मदद करना जो बेगुनाह होकर जेलों में बंद हैं, दंगे फसाद में पीड़ित परिवारों की कानूनी और आर्थिक मदद करना, संविधान और अल्पसंख्यकों के हक की रक्षा करना। नंबर 5 है तंदुरुस्ती और इंसानी खिदमत, गरीबों के लिए मुफ्त क्लिनिक और हेल्थ कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन और मेडिकल मदद करना। नंबर 6 आती है कौमी एकता और अमन, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का पैगाम देना। मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में जमीयत का बड़ा किरदार रहा है, जो आप सबके इल्म में है। आज भी सांप्रदायिक सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने में काम करती है। और एक खास इस वक्त में जो प्रदेश उपाध्यक्ष हाफिज तैयब साहब जब यहाँ पर मौजूद है और आज उनको ये पद मिला है, ओहदा मिला है, तो ये इज्जत अल्लाह की तरफ से अता होती है। लेकिन जब ये ओहदा मिला है तो इसके लिए हम क्या काम करें, वो काम करना भी ज़रूरी है कि कौमी खिदमत के तौर पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। खरगोन में जमीयत उलमा हिंद के लिए काम करने के जो शोबे हैं वो मैंने कुछ निकालने की कोशिश की है कि तालीमी काम, उसमें यह है कि बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन सेंटर खोलना ताकि गरीब बच्चे मजबूत तालीम ले सकें। ये काम की पहल होना चाहिए। ये ज़मीनी स्तर पे मैं बात बता रहा हूँ कि अगर हम इन फील्ड में इस तरह के काम करते हैं तो फिर जो है हमारा मकसद पूरा होता है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए फिर से तालीम से जोड़ना, जो ड्रॉप आउट की समस्या हमारे यहाँ चल रही है, 5वीं के बाद 8वीं के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो किसी काम से लग जाते हैं। दूसरे सभी समाज में ड्रॉप आउट की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये हाल है कि भी पढ़ना ही नहीं चाहते और वालिदैन इसकी फिक्र में भी नहीं है। इसके बावजूद हमको ड्रॉप आउट की समस्या को दूर करना है और हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन तक पहुंचाना है, ताकि उनकी समझ, उनकी अकल, उनका फहम इतना बढ़ सके कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर जी सकते हैं, उसका शऊर उनको आ जाए।
दीनी और दुनियावी तालीम दोनों को साथ लेकर चलने वाले छोटे छोटे स्कूल मकतब तैयार करना। जहाँ कहीं ऐसी जरूरत है, जैसे शहर लेवल पे तो अल्लाह माशाअल्लाह बहुत सारे स्कूल और मकतब हैं, लेकिन अतराफ में अगर हम कहीं देखें तो हमारी अपनी शहर लेवल पर जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी जगह पर स्कूल और मकतब खोले जाना चाहिए जहाँ बच्चों को हमारे मुआशरे में रहते हुए तालीम मिल सके। दूसरा है सामाजिक और इंसानी खिदमत। जो बच्चे ऐसे यतीम है और बेसहारा है, बच्चों के लिए सहयोग, कपड़े, किताबें, राशन, गरीब लड़कियों की शादी में मदद और राहत कमेटी बनाना ताकि किसी भी बाढ़, दंगे या अचानक मुसीबत में तुरंत मदद हो सके। हर मोहल्ले में राशन बैंक के लिए खाने पीने की चीजें मुहैया करा सके। कानून और इंसाफी खिदमत, झगड़े, अन्याय या झूठे केस में फंसे मुसलमानों को कानूनी मदद, बेगुनाह नौजवानों की पैरवी के लिए लीगल सेल बनाना, लोगों को उनके संवैधानिक हक की जानकारी देना। नंबर 4 है तरबियत और इस्लाही काम। नौजवानों के लिए तालीमी और तरबियती वर्कशॉप रखी जाए। इस्लामी तालीम, अखलाकी तरबियत, औरतों और बच्चियों के लिए तरबियती क्लास, हिफाजत, दीनी तालीम और सिलाई कढ़ाई जैसी स्किल से डेवलप हो सके, ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। मदरसों और मस्जिदों में कुरान क्लास और दीनी तरबियत शुरू की जा सकती है। नंबर 5 है तंदुरुस्ती और सेहत। गरीबों के लिए फ्री मेडिकल कैंप, आंख, खून, शुगर, हार्ट चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप, नशे और शराब जैसे नौजवानों को बचाने के लिए एंटी ड्रग कैंपेनिंग होना चाहिए। नंबर 6 अमन और भाईचारा। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। गरीब औरतों, बच्चों की मदद में सभी मजहबों के लोगों को साथ लेना चाहिए। शहर में अमन कमेटी बनाना जो तनाव के समय सुलह और शांति बना सके। नंबर 7 है आखिरी है रोजगार और हुनर, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई कढ़ाई, बढ़ईगिरी आदि के ऐसे कुछ हुनर स्किल्स वाले काम शुरू करना चाहिए। छोटे बिजनेस करने वालों को माइक्रो लोन और ट्रेनिंग देना, ये भी हम लोगों को करना चाहिए। महिलाओं के लिए घरेलू कामकाज और छोटे रोजगार की ट्रेनिंग देना चाहिए, इससे बेहतर नतीजे आएंगे। अगर जमीयत उलमा हिंद खतून इन 7 शोबों पर काम करे, तालीम, सामाजिक खिदमत, कानूनी मदद, तरबियत, सेहत, भाईचारा और रोजगार, तो वो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत के लिए राहत और रहनुमाई का बड़ा जरिया बन सकती है। यही बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।